Hello students, good morning. Today I am going to discuss the chapter of history of class 10th, that is nationalism in India. First of all हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म के बारे में कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है लव, इमोशन, जो सेम रेस, सेम कल्चर और सेम लैंग्वेज के साथ होता है। देखिए एक ही प्रकार का लैंग्वेज हो तो उसको बोलते हैं क्या, नेशनलिज्म। एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो डिजायर होता है एक लैंग्वेज के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर देश के प्रति डिवोशन दिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, देशभक्ति दिखाते हैं, देश के प्रति लव है, इमोशन है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म बोलते हैं। यानी कि जस्ट लाइक एक देशभक्ति का एक फॉर्म है, पैट्रियोटिज्म का एक फॉर्म है, क्या वो है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो पहले नहीं था। पहले क्या था कि पहले ग्रुप बाय ग्रुप अलग अलग टेरिटरी में इंडिया पूरा क्या था, बटा हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया आया तो ब्रिटिश इंपोर्टेंट प्ले रोल किया पूरे इंडिया को यूनाइट करने में। क्योंकि इंडिया में पहले क्या था कि हिंदू रूलर थे, बहुत सारे मुस्लिम रूलर थे, यानी कि एक अलग अलग यूनियन, मतलब कि एक अलग अलग टेरिटरी का जो था, अलग अलग इलाके का अलग अलग रूलर हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने सबको यूनाइट करने का काम किया। और जब रिवोल्ट बहुत सारी जगह पे ब्रिटिश के जो कुछ रूल्स थे, पॉलिसीज थे, उस पॉलिसीज के अगेंस्ट बहुत सारी जगह पे रिवोल्ट होना शुरू हुआ। लेकिन वो रिवोल्ट पूरा कंट्री में नहीं होना शुरू हुआ। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए, तो वहां से ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, बट पूरा ऑल ओवर कंट्री में रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हो पाया था। क्योंकि देश के प्रति सभी को एक नेशनलिज्म जो होना चाहिए था, राष्ट्रभक्ति जो होना चाहिए था, वो नहीं था। तो ये जो राष्ट्रवाद वर्ड है, जो नेशनलिज्म वर्ड है, तो ये क्या है, तो ये जो एक विचार जो प्रकट करता है, जो अपना ओपिनियन देता है, और इस पे क्या होता है कि अपने नेशन को, अपने कंट्री को दूसरे कंट्री से बेटर मानता है। जैसे सिर्फ हम लोगों का कंट्री है इंडिया, तो क्या इंडिया के बारे में कोई बुराई करे, कोई उसके बारे में गलत बोले, तो क्या हम लोगों से कंट्रोल हो पाता है, बर्दाश्त कर पाते हैं? आप कोई बोल जाएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पकड़ के चीर देंगे, यही होगा ना। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्यों? वो मेरा दुश्मन है? नहीं, वो हमारे देश के बारे में गलत बोला, गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि देश के प्रति कुछ प्यार है, इमोशन जुड़े हुए हैं, और ये हमारे कंट्री के अगेंस्ट कोई बुरा भला नहीं कर सकता है। जैसे और भी कंट्रीज है, सभी का अपना कंट्री। इंडिया वालों के लिए पाकिस्तान बहुत ही गलत कंट्री है, बहुत ही गंदा है, लेकिन पाकिस्तान वाले के लिए वही कंट्री क्या है, उसको बहुत प्यारा है। हिंदुस्तान के प्रति उसका जो है रवैया गलत रहता है। तो सभी को अपने अपने कंट्री के प्रति जो क्या है, लव है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो सब क्या है, उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, जो प्यार जुड़ा हुआ है। जैसे एक फैमिली है, अब मान लीजिए कि कोई फैमिली मेंबर है, अब एक फैमिली का 2 बच्चे हैं, जब आप इसके बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरे पर्सन इस बच्चे को जब मारेंगे या फिर किसी एक को चोट पहुंचाएंगे, तो ये क्या होगा, दुख इसको भी होगा, दुख इसको भी होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से एक इमोशन से जुड़े हुए हैं। जैसे आप सभी लोग स्टूडेंट्स हो, तो यदि आप लोग स्टूडेंट्स हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो क्या है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दूसरे से जुड़े हुए हो लव और इमोशंस के द्वारा। यदि कोई बाहर का कोई भी पर्सन जब किसी को भी प्रॉब्लम करता है, तो क्या होता है कि सब यूनाइट हो जाते हैं। सेम कंडीशन था हमारे देश का कि फर्स्ट जो नेशनलिज्म आया देश में, वो क्या हुआ कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में देश के अलग अलग पार्ट में पूरा फैलना शुरू हो गया। अब एक मीडिया जो था फैलने का, इससे अभी के तरह उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। अभी क्या करते हैं कि अभी कुछ भी होता है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां तुरंत स्प्रेड कर जाता है। बट उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम फैलने का एकमात्र कारण था, वो क्या था
कि वो या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से या पोएम के माध्यम से क्या होता था, लोगों के बीच देशभक्ति के प्रति, नेशनलिज्म के प्रति उसको जागरूक किया जाता था, अवेयर किया जाता था। तो हम लोग बात करते हैं क्या कि इंडिया जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच, इसमें इंडिया क्या था कि इंडिया शामिल नहीं था, लेकिन ब्रिटेन जो शामिल हुआ था। तो ब्रिटिशर्स इंडिया को जो आर्मी थे, यहाँ के जो फोर्स थे, इसको वर्ल्ड वार लड़ाई में, जो वर्ल्ड वार में था, लड़ने के लिए लिया गया था। अभी जो फर्स्ट वार हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 से 18 के बीच। किसके बीच हुआ था, इसमें दो ग्रुप था, एक था ट्रिपल इंटेंट और दूसरा था क्या, ट्रिपल अलायंस था। तो ट्रिपल इंटेंट में कौन था, तो फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। जो फाइनल वर्ल्ड वार के बाद जो विनर कौन हुआ, तो ये ग्रुप क्या हुआ, ये ग्रुप विनर हुआ। और जो ट्रिपल अलायंस में था वो कौन था, वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जो ये मेन कंट्रीज था, वो ट्रिपल अलायंस में था। तो इंडिया वाले जो आर्मी ले गए थे वो ब्रिटेन ले गए थे, तो किस ग्रुप में था, तो इस ग्रुप से लड़ाई कर रहा था। अब क्या हुआ कि जब स्टार्ट हुआ वार, तो वार स्टार्ट हुआ, तो इस वार में क्या हुआ कि बहुत सारे आर्मीज को यहाँ से ले जाया गया, यहाँ से बहुत सारे सामान थे, भोजन, अब आर्मी में है तो भोजन कहाँ से करेगा, फूड कहाँ से लाएगा, तो यहाँ से ले जाया जाने लगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर फूड का शॉर्टेज हो गया। क्या हो गया, फूड का शॉर्टेज। अब हमेशा ये ध्यान में रखने की बात है कि जब भी कोई भी थिंग्स का जब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब क्या है कि जब कोई भी प्राइस का डिमांड मार्केट में घट गया है, कोई प्राइस का जो है मार्केट में जो पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अब प्राइस बढ़ने का कारण क्या था, फूड शॉर्टेज हुआ। क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जो था वहां पे अपने खाना ले जा रहे थे यहाँ से। तो फूड जब शॉर्टेज हुआ तो क्या हुआ कि प्राइस जो फूड का था, ग्रेन जो फूड ग्रेन्स था, उसका प्राइस इंक्रीज कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्राइस इंक्रीज कर गया, फूड शॉर्टेज हो गया, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ, जो एक्सपेंडिचर था, जब वार हुआ तो इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, खर्च क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कि क्या है कि अभी हमारे देश में नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में जो एक एपिडेमिक है वो है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस में इकोनॉमिकल क्या होगा, जो आर्थिक मंदी आएगा, इकोनॉमिकल जो है डिक्रीज कर जाएगा, जो इम्प्रूवमेंट है। तो इस कारण जब पैसे की कमी होगी तो क्या करेगा गवर्नमेंट कि आने वाले टाइम में टैक्स इम्पोज करेगा। सेम केस यहाँ पे था कि वो जो यहाँ पर जैसे इंडिया में क्या था, एजेंट्स से लगान वसूल करते थे, रेवेन्यू लेते थे, तो टैक्स, रेवेन्यू, ये सब क्या हुआ, रेंट जो था इसको इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में। तो इनकम टैक्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या था, वर्ल्ड वार का ही इम्पैक्ट पड़ा था। कहाँ, जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो हमारे समाज पे पड़ा। तो ठीक है, वो लोग वहां पे खाना खा रहे थे, लेकिन लोग तो हमारे समाज में रह रहे हैं, तो हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, तो क्या हो रहा था, उनको फूड ग्रेड की जो क्या थी प्राइस इंक्रीज हो गया, टैक्स और रेंट क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया कि जो देश में ब्रिटिश से इंपोर्ट होने वाली चीजें थी वो क्या हो गई, कम हो गई, हमारे देश में बनने वाली चीजें कम हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट किया जाने लगा, यानी जो विदेशी सामान था उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाने लगा। और साथ ही साथ क्या हुआ, ऑलरेडी डिस्कस किया अभी कि फोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, तो आर्मी शहर वाले लोग तो जाएंगे नहीं। तो जब शहर वाले लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे, तो वो गांव से, विलेज से, जो रूरल एरिया था वहां जबरदस्ती फोर्स दिया गया, प्रेशर डाला गया, किसके लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी के लिए। वहां से आर्मी में लोगों को यहाँ से क्या किया गया, रूरल एरिया से आर्मी को यहाँ से वार लड़ने के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि जब वार में सभी लोग इंगेज हो गए तो यहाँ का जो इंडस्ट्रीज था, उसकी इंडस्ट्रीज जो था चल रहा था, तो सभी जो वर्कर्स थे सभी को कहाँ ले चला गया, तो बहुत सारे वर्कर्स थे, और भी जो यहाँ पर इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट था वो सब क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि पूरा जब इधर पूरा सोसाइटी जब क्या हो गया, इससे इफेक्टेड हो गया, तो इसके कारण जो इंडियन इंडस्ट्री था उसको क्या करना पड़ा, हैवी लॉस का फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ओके,
अब देखिए क्या होता है, तो ये तो समझ में आ गया इसका किसका कारण था, तो ये था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन आवर सोसाइटी। ओके, अब देखते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन सोसाइटी, तो ये इम्पैक्ट था। अब वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद हमारे समाज का क्या कंडीशन था इसके बारे में जानेंगे कि सोशल कंडीशन ऑफ आफ्टर वॉर। तो ये सोशल कंडीशन ऑफ आफ्टर वॉर की बात करते हैं, तो जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, उसका मेन कारण क्या था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की बात करते हैं, तो ये शॉर्टेज क्यों हुआ था, क्योंकि देश के जो कंट्री था, कंट्री के कई सारे पार्ट में 1920 और 21 ये ईयर हो गया, और एक हो गया आपका 1918 1919 और 1920 21। तो ये इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि हमारे देश के कई सारे पार्ट में फेमिन हो गया, यानी कि जो फेलोर ऑफ क्रॉप ग्रो नहीं हो पाया। और ऑब्वियस सी बात थी कि जब क्रॉप ग्रो नहीं होगा, पेजेंट्स के साथ साथ पूरा ऑल जो हमारे कंट्री के लोग हैं सब किससे इफेक्टेड होगा, वो इफेक्टेड होगा, क्रॉप ग्रो नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइस फूड ग्रेन्स का बढ़ जाएगा। बढ़ने का कारण क्या है, शॉर्टेज हो जाना। तो जब फेलुअर हो गया क्रॉप का, शॉर्टेज हो गया फूड का, और प्राइस उसका इंक्रीज कर गया। तो ये जो इसी के साथ साथ अकाल जो हुआ था, फेमिन हुआ था, इसी के साथ एपिडेमिक, जैसे अभी एपिडेमिक है कोरोना, तो कोरोना एपिडेमिक कारण क्या हुआ कि बहुत सारे पार्ट में जो है वर्क पूरा ठप पड़ गया, काम धंधा ठप पड़ गया, ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं वर्ल्ड में। तो सेम कंडीशन हमारे देश की थी कब, 1920-21 के टाइम में, कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था। वो कौन सा एपिडेमिक था, इन्फ्लुएंजा। क्या था, इन्फ्लुएंजा। और इस एपिडेमिक के कारण जो 1921 का जो सेंसस था, 1921 का जो सेंसस था, इस सेंसस में कितना, लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल, यानी कि 12 to 13 मिलियन कहने वाला कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख to 1 करोड़ 30 लाख जो पीपल थे, वो क्या हो गए कि इस फेमिन और एपिडेमिक के दौरान हमारे देश में मारे गए थे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के लिए इतना तक ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।